जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा करती है और रमजान के महीने का रोजा रखती है, उस जमाने को याद करो। उस जमाने में औरतें नफली रोजा का भी कितना एहतमाम करती थी। आइए एक वाक़या बता रहा हूँ, लेकिन ये वाक़या कहाँ तक सही है, मुझे इसकी सच्चाई और हकीकत मैं इनके बारे में तलाश ही नहीं किया हूँ, लेकिन इस तरह वाक़या लिखा हुआ है कि एक औरत जब नमाज पढ़ती थी, एक औरत जब नमाज पढ़ती थी और रोज़ा रखती थी, जब नमाज पढ़ती थी उनका शौहर इतना मारता था, इतना पीटता था, वो औरत शिकायत करने पर मजबूर हो जाती। और जब नफली रोज़ा रखती थी, नफली रोज़ा, और जब नफली रोज़ा रखती थी तो उनका शौहर तुड़वा देता था। नमाज ज्यादा पढ़ने पर मार और रोज़ा रखने पर तुड़वा देता था उनका शौहर। हम और आप ये सोचते कि उनका शौहर बड़ा जालिम होगा, नहीं। पूरा वाक़या सुनिए। शिकायत अल्लाह के रसूल से की, क्या अल्लाह के रसूल, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा शौहर मुझे मारता है, और जब मैं रोज़ा रखती हूँ तो मेरा शौहर रोज़ा तुड़वा देता है। क्या तुम्हारा शौहर कौन है? क्या ये मेरा शौहर है, बगल में बैठा हुआ था। उनके शौहर से अल्लाह के रसूल ने पूछा, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी औरत अगर तुम्हारी बीवी नमाज पढ़ती है, नमाज अदा करती है तो क्यों मारते हो? तुम्हारी बीवी अगर रोजा रखती है तो क्यों तुड़वाते हो? उसने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी नमाज में इतनी ताखीर कर देती है, लंबी लंबी सूरतें पढ़ती है, नमाज में इतनी लंबी, नमाज को इतनी लंबी करती है, नमाज इतनी ताखीर से पढ़ती है कि रात की आधी से गुजर जाते हैं, रात की तिहाई हिस्सा गुजर जाता है। मैं जवान हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं इसको इशारतन किनायतन वाक़या बता रहा हूँ, खुलकर आप बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ जाइएगा। वो कहता है, अल्लाह के रसूल, मैं जवान हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी ख्वाहिश को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं, रोक नहीं पाता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। अल्लाह के रसूल, मैं अभी जवान हूँ और मेरी बीवी जब नमाज पढ़ती है तो लंबी लंबी सूरतें पढ़ा करती है। मेरी बीवी जब नमाज पढ़ती है तो 2 रिकात की जगह 4 रिकात नफली नमाज पढ़ती है, 4 की जगह 8 रिकात नमाज पढ़ती है। मैं कहता हूँ कि जल्दी नमाज पढ़ के आ जाओ, वो और उसको तूल करती है और लंबी कर देती है, इसलिए मैं मारता हूँ। अच्छा, ऐसी बात का मोहतरमा, नमाज में लंबी ना किया करो। तुम्हारे शौहर को तुम्हारी इस उम्र में जरूरत है, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारे शौहर की ख्वाहिश, इस वक्त दोनों को जरूरत है कि एक दूसरे की हामी रहे, एक दूसरे के सपोर्ट में रहे, एक दूसरे के हक में रहे। इस वक्त तुम्हें उसकी जरूरत है और उसको तुम्हारी जरूरत है। इसलिए तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें जल्दी अपने बिस्तर पर बुलाता है तो तुम आ जाया करो, और नमाज में लंबी ना किया करो, नमाज में 2 सूरतें पढ़ा ना करो, 1 सूरत से भी तुम्हारी नमाज हो जाएगी। अच्छा बताओ, रोजा क्यों तुड़वाते हो? कहा, अल्लाह के रसूल, मैं जब दिन में अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाता हूँ तो मेरी बीवी का जवाब वही आता है कि आज मैं नफली रोजे से हूँ। 1 दिन मैं बर्दाश्त करता हूँ, 2 दिन करता हूँ, 3 दिन करता हूँ, 4थे दिन गुस्सा आ जाता है तो मैं मार भी देता हूँ और रोजा तुड़वा भी देता हूँ। ये कसरत से नफली रोजा का एहतमाम करती है। अल्लाह के रसूल, मुझसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं कहता हूँ कि नफली रोजा रख रहे हो लेकिन इतना ना रखा करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया, ला तसूमुल मरअतु व बालुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निही, कि कोई औरत इस हाल में कि जब उनका शौहर उनके घर में मौजूद हो, जब उनका शौहर उनके घर में मौजूद हो, उनके पास मौजूद हो, तो वो नफली रोजा ना रखे, इल्ला बिइज़्निही, हाँ शौहर की अगर परमिशन मिल जाए, हाँ शौहर की अगर इजाजत मिल जाए। इस्लाम ही है जो हर रास्ता निकलता है
औरत को ये मना कर दिया गया, ला तसूमुल मरअ, औरत को मना कर दिया गया कि रोजा ना रखो इस हाल में, वह बालुहा शाहिदुन, कि तुम्हारा शौहर घर में मौजूद है और तुम नफली रोजा रखो। हाँ इल्ला बिइज़्निही, अगर शौहर इजाजत दे दे तो रख सकते हो, लेकिन परमिशन लेना पड़ेगी। आप इस्लाम में शौहरों की कद्र देखिए, बीवियों की कद्र देखिए। कोई अगर इंसान मर्द सिर्फ इबादत करता है, अपने बीवियों के पास नहीं जाता है, तो बीवियों का हक भी बतलाया, क्या है शौहरों, वइन्न लिअइनिका अलैका हक्कन वइन्न लिज़ौजिका अलैका हक्का, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। और कोई औरत अगर सिर्फ नमाज पढ़ती रहे, इबादत करती रहे, अपने शौहर को खुश ना करे, अल्लाह की कसम शौहर अगर उससे नाराज हो जाए, इन सब मामले में तो हत्ता लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, फरिश्ते उस वक्त तक लानत करते रहते जब तक सुबह ना हो जाए, या उस वक्त तक लानत भेजते रहते जब तक वो उससे राजी ना हो जाए। तो मेरे भाइयों ये सब कंडीशन पर तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहां नफली रोजे का एहतिमाम के बारे में इतना बताया गया, लेकिन बहुत सारी औरतें भी हैं कि फर्ज रोजे भी नहीं रखते हैं। महीने में जो भी दिन है, माहवारी अय्याम मखसूस को छोड़कर 25 दिन 24 दिन जो भी बचता है उसमें रखे, बाद में उसको पूरा करें कज़ा करके 6-7 रोज जो बचता है। लेकिन उस जमाने में एहतिमाम नफली रोजे का भी किया करते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, 2 चीज हो गई। अब आइए तीसरी चीज, वातात ज़ौजहा, जो औरत अपने शौहर की इताअत करे। शौहर की इताअत से क्या मतलब है? शौहर जो भी कहे वो करें, कि जाओ खेत में काम करके ले आओ, पैसा कमा के लेके आओ, मजदूरी करके ले आओ, हम बैठ बैठ के खाएंगे, आराम से मौज करेंगे, ऐसी बात नहीं। इताअत से मुराद शरीयत इस्लामिया में जो चीजें बतलाई गई जायज तरीके, वो करना पड़ेगी। अगर कहेंगे पैसा कमा के लेके आओ, नौकरी करो, ये करो, शरीयत के मुताबिक जो जायज है। इताअत से मतलब ये है, शौहर अगर आपको एक दिन में 2 कपड़ा दिया और कह दिया वो मेरी बीवी 2-4 रोज के लिए और नहीं मिलेगा, 2-4 महीने के बाद फिर मिलेगा, अभी जेब खाली है, वो औरत बर्दाश्त करेंगी, वो औरत सब्र करेगी। लेकिन अगर महीना भर खिलाते जाओ, महीना में 30 दिन, मान के चलिए 30 दिन, 29वें दिन आप अगर खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे, कपड़ा ला कर देंगे, खाना ला कर देंगे, खिलाते रहेंगे, लेकिन एक दिन अगर कमियां आ जाएं, वही औरत अगर नाशुक्री है, वही औरत अगर आपकी इताअत नहीं करती है, फरमा बरदारी नहीं करती है, शौहर की इताअत नहीं करती है, तो चौराहे में निकलेंगे, पड़ोसियों के घर में निकलेंगे और औरत से कहेंगे मेरा शौहर, इनके पास न खाने का सुख है, न पहनने का सुख है, आज कपड़ा है तो कल नहीं है, आज सुबह का खाना है तो शाम को नहीं है, एक दिन ना मिलने पर ये पूरे 29वें दिन का एहसान भूल जाएंगे। ऐसी औरत को नाशुक्री बताया गया है। अल्लाह के रसूल सफर मेराज पर गए, आपको जन्नत दिखाई गई, जहन्नम दिखाई गई। आपने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को जलते हुए देखा। एक मर्तबा आप ईदगाह तशरीफ ले गए, रास्ते में देखा कि कुछ औरतों की टोलियां हैं, कुछ औरतों की जमातें। आपने फरमाया मुखातब करते हुए, या माशरन निसाई, ऐ औरतों की जमातों, ऐ औरतों की जमातों, तसद्दकना, सदका किया करो, इसलिए कि फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर मिन अहलिन्नार, मैंने तुम सबको जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है, सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। इस जमाने में अगर किसी औरत को कह दो कि औरत के बारे में ये है वो है, मर्दों को मिलेगी जन्नत, हम लोगों को थोड़ी ना मिलेगी, लेकिन उस जमाने की औरतों को देखिए, फौरन सवाल किया, कुल्ला व बिमा या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल, ऐसे कौन लोग होंगे, ऐसी कौन सी औरतें होंगी, बदनसीब औरतें कौन सी है? आपने फरमाया, तुक्सिरनल लान व तखफुरनल अशीर, एक किस्म की औरत वो होंगे
जो लान तान ज्यादा किया करती है, मुंह चलाया करती है, जब देखो बातचीत करती है। अल्लाह के रसूल ने औरत की आवाज को भी पर्दा करार दिया गया है, लेकिन जब चाहो लड़ो, जब चाहो आवाज निकालो, जब चाहो गाली दो, जब चाहो फजूल बात करो, जब चाहो जुबान चलाओ, जब चाहो गीबत करो, जब चाहो लान तान किया करो। तुखसिरनल्लान, उनमें से एक किस्म की औरत वो है जो सबसे ज्यादा लान तान किया करती है, और दूसरे किस्म के लोग वो होंगे जो अपने शौहर की नाशुक्री करती हो। ये चीज टच खाया मौजू से कि जो अपने शौहर की नाशुक्री करती हो। शौहर की नाशुक्री से मुराद ये कि मेरे भाइयों, उस औरत को जितना खिलाओ, जितना पिलाओ, वो कभी आपका नाम नहीं लेंगे। जितना दिन पिलाओगे, जितना दिन खिलाओगे, वो आपके साथ रहेंगे। जैसे कमियां पड़ जाएंगी, उनका इरादा बदलता जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम तो किसी से पूछ लीजिएगा जिनकी शादी हुई है। अब फिर ऐसा ना हो कि कल हम ही से पूछिए, फिर ऐसा ना हो कि कल हम ही से पूछिए। एक चैनल वाले लिख दिया, मेरी तकरीर में क्या लिखते जानते हैं कि बीवी से कैसे रहना है, बीवी खुश ना हो तो क्या करें। ये चैनल वालों ने लिख दिया। हमारी अभी हुई नहीं, हमारे ऊपर ये बड़ा बड़ा इल्जाम दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इताअत से मतलब है शौहर अगर तुम्हें नमाज का हुक्म दे तो नमाज पढ़ना पड़ेगी। शौहर अगर कह रहा हो मेरी बीवी, मैं घर में रहता हूँ, कभी नहीं रहता हूँ, मैं दिन में काम में चला जाता हूँ, रात में आता हूँ, मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ, तुम अमानत में खयानत ना करना, मेरी परमिशन के बगैर मस्जिद में भी नहीं जाना। इतना है इस्लाम में, मेरी परमिशन के बगैर तुम बाजार ना जाना। लेकिन वही शौहर जैसे घर से निकल गया, उनकी बेपर्दगी नजर आ गई। क्या चीज है? अब क्या कीजिएगा, टाइम हो गया। अच्छा, फिर रत्नी में आएंगे तो पढ़ेंगे, अब करीब है। शौहर की इजाजत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ औरतों की आदत ये भी, हरकत ये भी है, शौहर जैसे निकला उनके बेपर्दगी नजर आ गए। एक मर्तबा किसी ने अपनी बीवी का इंटरव्यू लिया, इम्तिहान लिया। कैसे? थोड़ी दूर गया, बीवी को जिस लिबास में देख कर गया कि बीवी तुम इस लिबास में रहना, पर्देगी के साथ रहना, बापर्दा रहना। थोड़ी दूर गया, वो औरत फिर अपने ही शक्ल में, अपने ही हुलिया में आ गए। जब घर लौटा, दरवाजा खोला, बीवी को बरहाना हालत में पाया। जो उनका मामूल था, शौहर निकला, जो उनका रवैया था वो इख्तियार कर लिया, पकड़ा गया चोरी। तो मेरे प्यारे साथियों, इताअत का मतलब ही है शौहर अगर आपको तो खुद से करना ही है, लेकिन शौहर अगर कहे कि नमाज अदा करो, रोजा रखो, अल्लाह को याद किया करो, किसी से झगड़ा ना किया करो, मेरी माँ के साथ अच्छा बर्ताव करो क्योंकि वो भी तुम्हारी माँ है। और ये मंत्र भी रामायण, ये मंत्र भी विवाह श्लोक में, रामायण में नहीं है लेकिन विवाह श्लोक में है, उनमें भी ये लिखा हुआ है कि सास की खिदमत वैसे ही करो जैसे अपनी माँ की करती हो। शौहर अगर आपको ये कहे तो करो, लेकिन शौहर तो दिन भर ऑफिस में रहता है। आपने सास की हजारों गलतियां निकाल कर शौहर को बतला दिए, शौहर भी अपनी माँ पर नाराज हो गए, इसलिए कि वो दिन में बाहर रहता है, उनको पता नहीं चलता है। बीवियों की सारी बातें सुनकर माँ से लड़ाई शुरू, बाप से लड़ाई शुरू, सारी चीज औरत का हाथ है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे सिर्फ औरतों के खिलाफ बोलते जा रहे, लगता हम लोगों का कुछ हक ही नहीं। हक है। मर्दों को भी इस्लाम में कहा, कुरान में, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, क्या है मर्दों, तुम अपने औरत के साथ बूदो बाश तरीके से पेश आओ। हदीस में, अबू दाऊद की हदीस है कि तुम जिस मायार के खाना खा रहे हो, जितने रुपये वाला खाना खा रहे हो उतने रुपये वाला उनको भी खिलाओ, यानी तुम जो खा रहे हो उसको भी खिलाओ, जो पहन रहे हो उसको वही पहनाओ। अब फिर ऐसा नहीं जो आपका कुर्ता है, शर्ट है, पंजाबी है, वो जाके पहना देना, ऐसा नहीं। मतलब आप जितने रुपये वाला खरीद के पहन रहे हो उतना उसको भी पहनाइए।
अब ऐसा ने बाजार में मौज कर रहे, मस्ती कर रहे हैं, इतना रुपया वाला आपका चल रहा है, फाइव स्टार होटल में बैठ के आप 1000 रुपये वाला खाना खा रहे हैं। यहाँ बीवी का पता चला घर में नमक नहीं, हल्दी नहीं, और कुछ अगर कमी आ जाए तो ताड़ ताड़ के मारो। कुछ लोग हदीस का मफहूम भी गलत समझते हैं, जो खाओ वो खिलाओ, जो पहनो वो पहनो, आज के बाद से पंजाबी पहना देना, कुर्ता पहना देना। लालू जी से एक मरतबा सवाल किया, लालू जी को जानते हैं ना, उनसे सवाल किया कि आप अपनी बीवी को क्या खिलाते, पत्नी को क्या खिलाते। लालू जी ने कहा मेरी पत्नी का नाम राउड़ी है, मैं क्या खिलाऊं, तो खुद राउड़ी है। तो आप भी ऐसा कीजिएगा, बीवी का नाम हलवा रख दीजिए, वो तो खुद हलवा क्या उनको खिलाएंगे, वैसा नाम रख दीजिएगा, आपकी बारी कट जाएगी। अब ये सोचेंगे बोल भी रहा तो उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के हक में बोल रहा है, हम लोग के खिलाफ बोल रहा है। तो मेरे प्यारे साथ, जिस किस्म के आप जितने रुपये वाला खरीद रहे आप उनको भी खिलाइए। जायज़ है, इस्लाम ने यह भी कहा कि आप अपने हाथ से बीवी को उठाकर अगर खिला रहे, सवाब है, बरकत है। लेकिन इस तरह अगर खिला दे, कोई अगर देख ले तो पता क्या चलेगा। सुबह आपके बारे में अखबारात आ जाएंगे, फला घर में एक भड़वा निकला है, सुबह ही ऐलान हो जाएगा। आप घर में बैठे, सुबह ऐलान हो जाएगा। खिलाइए, कभी मोहब्बत का ही तकाजा है मेरे भाइयों। मियाँ बीवी का रिश्ता हम और आप ये सोच रहे हैं कि उसको मामूली समझ रहे, नहीं, जिंदगी वाला रिश्ता अगर कोई है तो मियाँ बीवी है। आप देख लीजिए दुनिया में, बेटा बड़ा हुआ बिस्तर अलग करने का हो, बेटी बड़ी हुई माँ से बिस्तर अलग करने का हो, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं। यहाँ तक कि अगर आप भी नेक है, आपकी बीवी भी नेक है, तो उस दुनिया में भी जन्नत में वही बीवी मिलेगी। आप ये सोच रहे हैं कि उस दुनिया में हूर अगर मिलेंगी जन्नतियों को, वो तो बहुत खूबसूरत होगी, काली कुलीटी जायन चुड़ैल को लेके क्या करें, अल्लाह उसको इतना और खूबसूरत बना देंगे कि ये सब हूरों को फेल कर देंगे। इसलिए मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत लंबा रिश्ता होता है, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, इसी को ना कहा गया है। इनके बारे में एक वाक़या अगर याद रहे तो बताऊँगा, गौतम बुद्ध के बारे में उन्होंने लिखा है 32 आगम सूत्र में, याद रहे तो बताऊँगा। तो ये बहुत बड़ा अहम रिश्ता होता है, तो आप इताअत कीजिए, शौहरों की इताअत, मेरी बहनों शौहरों की इताअत कीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा, अच्छा एक चीज़ मानिए, सजदा क्या चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है कि नहीं। सजदा कर लिया अल्लाह के अलावा किसी गैर को, इस्लाम से निकल गया, कुफ्र कर लिया। सजदा अगर अल्लाह के अलावा किसी को जायज़ होता तो औरत को अल्लाह के रसूल हुक्म देती कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं, अगर बाप का कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए ना, बाप की तरफ से कुछ मिल जाए तो शौहर को अपने मुट्ठी में कर लेंगे, जब चाहेंगे नचवाएंगे। मेला वाला लगता है, हमारे वहाँ खगड़ा का मेला लगता है, वहीं पे नचवाएंगे। बाप की अगर प्रॉपर्टी मिल जाए, आज तो बाप का ये, आज तो भाई का है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आएंगे कि शौहर क्या चीज़ होती है। अल्लाह की कसम मैं बोल रहा हूँ, कितने ऐसे लोगों को देखा कि औरतें अगर बाप की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी, कुछ जायदाद मिल जाती है उनको, तो अपने शौहर को नचवाते हैं। जब चाह खड़े, जब चाह बैठ जाओ, जब चाह खड़े हो जाओ। इतना याद रखिएगा, ये शौहर की नाशुक्री है। अब शौहर को ठुकरा रहे हैं। एक मर्तबा लड़का लड़की का प्यार हो गया, लड़की ने कह दिया कि मेरे अब्बू आपसे शादी देने के लिए तैयार नहीं है, आपकी औकात देखना चाहता है कि आपकी औकात कितनी है कि मेरी बेटी से प्यार करें, उसको मेरे घर बुलाओ। वो लड़का भी बड़ा होशियार था, उन्होंने फ़ोन में कह दिया कि तुम्हारे अब्बू को कह देना कि वो गरीब के घर में नहीं जाता है। नहीं समझे, औकात देखना चाहता था, मेरी बेटी से प्यार करेगा, मेरे घर आओ, पता चलता है तुम्हारी हैसियत क्या है। उन्होंने फ़ोन में कह दिया कि मैं गरीब के घर नहीं जाता। तो होता ही है। तो ऐसा आप सीख लीजिए, आप फिर ऐसा नहीं कि प्यार करने बैठिए। मैं आपको एक चीज़ बतला रहा हूँ, तो मेरे भाइयों ये ऐसा होता है, ये चीज़ पाई जाती है। आप बोले मैं बनावटी बता रहा हूँ, बाकायदा किताब है मेरे पास इन सब चीज़ों के बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 साल से मेरी मेहनत और कुछ ज़्यादा हो रही है, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आगे और बढ़ सकूं। कुछ हासिदीन है, मैं उनको नज़रअंदाज करता हूं, लेकिन अभी भी हमारे मुहिब्बीन बहुत हैं, इसलिए आप खुसूसी तौर पर मेरे लिए दुआ कीजिए। तो ये है, औरत अपने शौहर की नाशुक्री से बचे। अगर हदीस में ये भी है कि अगर माल है शौहर का, औरत को हिफाजत की जिम्मेदारी है कि वो औरत अपने शौहर के माल की हिफाजत करें। लेकिन अगर आप ये जिम्मेदारी देके जाएंगे ना कुछ दिनों के लिए,
अगर इनके हाथ में सारी जायदाद आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए, कभी आपको तलाक देके खुला लेके निकल जाएंगी। लेकिन इसलिए इतना उसके हाथ में इतना भी मत दीजिए। एक औरत ने अपने शौहर को इतना गुर्बत में डाला, इतना गरीब कर दिया। उन्होंने अपने किसी औरत से कहा, क्या कहा जानते हैं? पड़ोसी की औरत से कहा कि मैंने अपने शौहर को एक ही महीना में लखपति बना दिया। अब उनकी पड़ोसी कहने लगी, अच्छा इसका मतलब तेरा शौहर पहले गरीब था? का गरीब नहीं, पहले वो करोड़पति था, मैं उसका पैसा चुरा चुरा कर उसको लखपति बना दिया। पहले करोड़ रुपया का वो मालिक था, अब मैं उसके पैसे को ट्रांसफर यहाँ से वहाँ से वहाँ करते करते उनको लखपति बना दिया। तो पहले समझिएगा वो क्या बताना चाहता। औरतों के मिजाज है मेरे भाइयों। उस किताब में बाकायदा ये भी लिखा हुआ है कि कुछ औरतों की शातिरा दिमाग, शातिरा चाल ये है। एक मर्तबा किसी औरत ने किसी औरत से कहा कि अच्छा ये बताओ, मर्द हमेशा ऊपर रहता है, औरत नीचे रहती है, क्या मतलब है? अल्लाह ने औरत को इतना हकीर क्यों बनाया? तो उस औरत ने क्या जवाब दिया जानते हैं? उस औरत ने कहा कि अल्लाह ने हम सबको इसलिए नीची करके पैदा किया ताकि मर्द जब बात करे तो सर झुका कर बात करे, और जब हम बात करें तो सर उठा कर बात करें। तो ये है मेरे भाइयों, वो आता ज़ौजहा, ऐसी औरत जो अपने शौहर की इताअत करती हो, शौहर की कभी नाशुक्री नहीं करती हो। मेरे प्यारे साथियों, तीसरी चीज हो गई और एक चीज बच गई, वह अहसनत फरजहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की हिफाजत से मतलब ये नहीं कि जिना करने से नहीं बचो। शर्मगाह की हिफाजत से मुराद ये भी है कि हंसी मजाक दूसरों से उतना ज्यादा ना किया करो। मजलिस में चला करो तो एहतियात से चला करो। जब रास्तों में चला करो तो बुरके के साथ चला करो। रास्ते का सफर करना है, किसी जगह का यात्रा करना, सफर करना है तो अगर दाएं तरफ मर्द है तो बाएं तरफ चला करो। हदीस के अल्फाज है, कुल्लु ऐनिन जानिया, हर आँख जानी है, फहिया कज़ा व कज़ा, उनमें से वो औरत भी है। फमर्रत बिल मजलिस, जो मजलिस से गुजर जाए, सिर्फ गुजर जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, औरत को इतना एहतिमाम करना जरूरी है, इतना ख्याल रखना जरूरी है। शर्मगाह की हिफाजत से मतलब ये है कि मेरे प्यारे साथियों, जिना से बचे बचे, उनके अलावा और भी जो देगर बेपर्दगी की चीज है उनसे भी बचे, उनसे भी बचे। अल्लाह के रसूल के पास एक काली कलोटी औरत आई, सियाफाम औरत आई और कहा, अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी का दौरा आता है। मिर्गी की जो बीमारी होती है ना, उसमें होता है कि जब किसी आग को वो देख ले, पानी को देख ले, वहीं पे उनका दौरा ये शुरू हो जाता है, ये बीमारी शुरू हो जाती है। जैसे आग को देखेंगे, आग जिस तरह भड़कता वो भी भड़क जाएंगे। तो इसलिए मिर्गी का दौरा उस औरत को आया। उसने अल्लाह के रसूल से आके बतलाया कि अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी का दौरा आता है, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आपने क्या फरमाया ये सुनिए, इन सबर तिलके इन शीति सबर तिलके, आए औरत सबर कर लो, अगर तुम चाहो तो सबर कर लो। सबर अगर करती हो मेरी बहनों, सुनो इस वाक़े को, अगर सबर कर ले तो तुम्हारे लिए जन्नत का ठिकाना है। अगर सबर नहीं करते हो, अगर सब्र नहीं करते हो तो मैं दुआ कर दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी। उस जमाने की औरतें कितनी नेक थी, कितनी सीरत वाली थी, जन्नत की ख्वाहिश कितनी रखती थी। उसने कहा, एक तरफ सब्र करने से जन्नत मिल रही है, दूसरी तरफ इस दुनिया की परेशानी पसंद है, लेकिन जन्नत खोना पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल कह रहे, अगर तुम सब्र कर रहे हो तो वलकिल जन्ना, तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर सब्र नहीं करते हो तो मैं दुआ कर देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं ले रहा हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, उस औरत ने कहा, अल्लाह के रसूल मैं सब्र कर लूंगी, लेकिन आप
एक काम कीजिए। क्या काम? वो मौजू से टच खाएगा। जब मुझे मिर्गी का दौरा आता है, जब ये बीमारी मुझे आती है, तो मेरा सतर खुल जाता है, मेरी शर्मगाह खुल जाती है, मेरा बदन खुल जाता है, मैं बरहाना हो जाती हूँ, मैं नंगी हो जाती हूँ। जिसको देख कर लोग आर महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, मेरी शर्मगाह खुल जाती है, सतर खुल जाता है। अल्लाह के रसूल, मुझे मर जाना पसंद है, लेकिन मेरा शर्मगाह खुले, मेरा सतर खुले, ये पसंद नहीं है। आप मेरे लिए इतनी सी दुआ कर दीजिए। आपने कहा ठीक है, मैं दुआ कर देता हूँ। आज के बाद से तुम्हें मिर्गी का दौरा आएगा, ये बीमारी आएगी, तो तुम्हारा सतर नहीं खुलेगा, तुम्हारी शर्मगाह नहीं खुलेगी। इतना एहतमाम करते थे वो लोग, अपने शर्मगाह की हिफाजत करते।